हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग परमाणु की संरचना या द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यह क्वेश्चन क्लास 9th के साथ क्लास 11th 12th के विद्यार्थी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कुछ मान यहाँ पर दिया गया है और कुछ मान अज्ञात है, तो उस अज्ञात मानों को यहाँ पर खाली जगह में प्राप्त करना है। जैसे यहाँ पर जेड, तो जेड का क्या अर्थ होता है? तो परमाणु की संरचना चैप्टर में आप पाएंगे कि जेड का अर्थ होता है किसी भी तत्व की परमाणु संख्या। ठीक है। पी का अर्थ होता है उस तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की कुल संख्या। ई का अर्थ होता है संबंधित परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। एन का अर्थ होता है उस परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। और ए का अर्थ होता है संबंधित तत्व की द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई एक तत्व है, उस तत्व के बारे में केवल हमारे पास दो जानकारी है, जिसमें पहली जानकारी यह है कि उस तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 11 यानी 11 है, और उस तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की कुल संख्या वह है 12। तो संबंधित तत्व की परमाणु संख्या क्या है, उसकी प्रोटॉन की संख्या क्या है और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, ये तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये तीन चीजें कैसे ज्ञात होगी, तो यहाँ पर लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है, यानी किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या तथा उस नाभिक के चारों तरफ की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वे आपस में समान होती है। तो इसलिए Z बराबर P बराबर E, यानी ये तीनों राशियां परस्पर समान मान वाली होती है। तो इसमें से अगर कोई भी एक मान आपको प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में बाकी अन्य मान प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान दोगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये है 11, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जगह 11 लिख देंगे इक्वल टू, तब प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी और यहाँ पर परमाणु संख्या भी 11 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, अतः Z बराबर हो जाएगा 11 और P बराबर भी हो जाएगा 11। तो Z के जगह पर मान भर देना है 11 का और P के जगह पर 11 का मान। तो Z के जगह पर 11 का मान और P के जगह पर भी 11 का मान भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब और एक चीज अज्ञात है, वह है संबंधित तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी A का मान क्या होगा। तो A का मान ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, तो किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग के समान होती है। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि A इक्वल टू P प्लस N होता है, तो उसमें A ज्ञात करना है। तो A इक्वल टू कब ज्ञात हो सकेगा, जब आपके पास प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात है। तो क्या आप लोग इस लिस्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात देख रहे हैं? तो देखोगे प्रोटॉन की संख्या पहले तो ज्ञात नहीं थी, लेकिन अभी अभी हमने ज्ञात किया कि उसकी संख्या है 11, तो उसके जगह पर 11 लग दोगे और प्लस न्यूट्रॉन के जगह पर क्या कर लोगे, तो न्यूट्रॉन की कुल संख्या है 12, तो उसके जगह पर 12 लिख दोगे। और इस तरह से A इक्वल टू हो जाएगा 11 और 12 दोनों की राशि जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से संबंधित तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 23 यूनिट। कई बार कि इस सवाल को थोड़ा आगे भी ले जाया जाता है और उसमें कहा जाता है संबंधित तत्व की पहचान करें। तो आप याद रखेंगे जब इसकी परमाणु संख्या पता चल गई कितनी 11, तो कौन से तत्व की परमाणु संख्या 11 या 11 होती है, वो आपको पता है सोडियम या नेट्रियम जिसको कहा जाता है उसकी परमाणु संख्या 11 होती है ना। तो यहाँ पर पहचान कर दोगे, तत्व का नाम क्या हो जाएगा, तत्व का नाम होगा सोडियम, है ना, जिसे हम लोग संकेतक अक्षर में Na से निरूपित करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल ये ढंग से हल किए जाते हैं।